हेलो फ्रेंड्स। आज आप लोगों को बायोलॉजी से संबंधित कोशिका में काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज जानेंगे। आगामी बहाली बीपीएससी टीआरई 4 में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, इस पर छोटी छोटी बातों पर हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हमारा बीपीएससी टीआरई 4 में सबसे पहले बायोलॉजी का पहला अध्याय कोशिका से हम शुरू करते हैं। कोशिका की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, ध्यान से देखेंगे। जीवन की रचनात्मक कह सकते हो या संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो यहाँ से क्वेश्चंस क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको जानकारी हो जानी चाहिए कि साइटोलॉजी कहलाती है। विश्व में सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? ऑस्ट्रिच का अंडा होता है या शुतुरमुर्ग का अंडा, आप दोनों कह सकते हैं। विश्व में सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? माइक्रोप्लाज्मा है, जिसका माप पूछेगा तो 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर तक होता है। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका और यहाँ पर विश्व में सबसे बड़ी कोशिका में काफ़ी अंतर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? अंडाणु, जो स्त्रियों में क्या होता है, पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी निकाल लीजिए। इसका अगला पार्ट हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब उसमें हम लोग ध्यान देंगे आगे के क्वेश्चन पर। कह रहा है क्या कि छठा नंबर है कि मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका क्या नाम है? आप बताएंगे शुक्राणु है, जो कहाँ पाए जाते हैं? पुरुषों में पाए जाते हैं। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? वह है आपका तंत्रिका तंत्र है, जो ये भी पूछे जाएंगे आपसे। सर्वप्रथम कोशिका के खोज किसने और कब किया? इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने किया था। कब? 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक थे वो मृत कोशिका का खोज किए थे। पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक कौन सी कोशिका खोज किए थे, जीवित या मृत्यु? तो आप बताएंगे कि रॉबर्ट हुक जो थे ये मृत कोशिका के खोज किए थे। ठीक है, और ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में किए थे। ये बिल्कुल आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बात आप याद रखेंगे। मृत कोशिका खोज और यहाँ पे जीवित कोशिका खोज। ठीक है, कब किया गया था? मृत कोशिका खोज 1665 में और जीवित कोशिका खोज 1674 में। कोशिका सिद्धांत खोज किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने की थी। उनका कहना था कि शरीर जो है वह कोशिकाओं से बना है और ये कोशिका जो होती है वह शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। किसने कहा था? ये बात कहा था स्लाइडेन एवं स्वान ने कहा था। मृत कोशिका को क्या कहते हैं? ये बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। बहुत सारे पेपरों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि मृत कोशिका को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा नेफ्रोसिस कहते हैं। नेफ्रोसिस जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मृत कोशिका को क्या कहते हैं, तो बताएंगे नेफ्रोसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए इतना फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका अगला हम लिखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अगले हम पॉइंट पे चलते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन क्या क्या आता है, पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। कह रहा है क्या कि मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मनुष्य में सबसे लंबी जो कोशिका होती है उसका नाम है तंत्रिका तंत्र कहिए या स्नायु कोशिका कहिए। ये कहाँ पाया जाता है? तो ब्रेन में पाया जाता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े हम लोग। आप नोट में ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। नोट वाला जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार
विभाजन नहीं होता है। अगर आपके ब्रेन में चोट लग जाता है तो वहाँ पे कोशिका जो होगी वह बिल्कुल विभाजन नहीं करेगी। अतः क्षतिग्रस्त को कोशिका को ठीक नहीं कर सकती है। अगर आपकी कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई है ब्रेन के अंदर तो बिल्कुल ठीक नहीं कर सकेगी। इसलिए सर पे जब चोट लगती है तो लगने से शीघ्र व्यक्ति क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए आपको कभी भी देखते हैं कि आप बाइक पर जब चलते हैं तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हेलमेट लगा के चलते हैं, और कुछ लोग जो हीरो होते हैं वो लोग बिल्कुल हेलमेट लगा के नहीं चलते हैं, क्योंकि उनके बाल क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो ये समझकर आप ना चलें कि बाल खराब हो जाएंगे। हमारे सर पे यदि चोट लग गया गहरा तो ज़िंदगी भर बाल आपको क्या करना है, छिलवा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिला कि तंत्रिका कोशिका जो ब्रेन में पाई जाती है लेकिन वहाँ पर विभाजन नहीं होता है। अगला नोट हमारा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे नोट नंबर 2 है, सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कौन करता है? तो सबसे तेजी से कोशिका विभाजन जो करता है वो लीवर, कह सकते हैं जिगर, या कह सकते हैं यकृत। ये आप तीनों में कोई आप कह सकते हैं। तो सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर करती है, जिगर, यकृत, ये तीनों पॉइंट्स, ये तीनों बातें एक के हैं। कह रहा है कि में होता है, यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही क्या कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। यदि मान लेते हैं कि लीवर में अगर चाकू लग जाता है या कट फट जाता है तो आपको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, वह बिल्कुल अपने जो कोशिका होती है वह स्वतः ही वो क्या कर लेती है, अपने आप को ठीक कर लेती है। ठीक है, तो ये काफ़ी पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे अगला पॉइंट्स आपको हम अगले पार्ट में बताएंगे, कोशिका का अंग, नहीं तो वीडियो जो होगा काफ़ी। आज के लिए बस इतना रन देते हैं, मिलते हैं हम अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।